बिहार में विधानसभा चुनाव है, कुल 243 सीट पे वोटिंग होगा, जिसमें किसी पार्टी या किसी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए लगभग 221 या 222 सीट अधिकतम आवश्यकता पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। सत्ता बदलने जा रही है, बिहार बदलेगा। आइए हम इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं, पूरा वीडियो को पूरा विस्तार समझते हैं। बिहार में इलेक्शन का क्या माहौल है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव को घोषणा करते हुए तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये चुनाव जो होगा हमारे पूरा मतदान और मतगणना देख रेख में होगा। चुनाव आयोग ने तारीखों को ऐलान करते हुए 2 चरण में चुनाव होने वाले बिहार में। पहले 6 नवंबर का मतदान होगा, दूसरा चरण जो है 11 नवंबर के मतदान होगा। नतीजों का घोषणा 14 नवंबर को होगा। मतगणना के बाद घोषित होंगे कि किसकी सरकार बनी या किसकी सरकार नहीं बनी। इस चुनाव में मतदाता सूची से बहुत सारे नाम हटाए गए हैं। SIR के तहत बहुत सारे नाम हटाए गए हैं। इस चुनाव में देखने वाली बात है कि सरकार किसकी बनी, क्योंकि चुनाव आयोग से जो नाम काटे गए वो किसके पार्टी के थे, क्या थे, इस चुनाव में पता चलेगा आपको। अनुमानित मतदाताओं की संख्या लगभग 7 करोड़ 40 लाख की हेरफेर में अधिक होने की आशंका है, जिसमें करीबन 14 लाख मतदाता जो पहली बार वोटिंग करेंगे। पहले चरण में कुल 121 सीट पे वोटिंग होगी। इस चुनाव में बहुत सारी राजनीतिक प्रमुख पार्टियां हैं। अगर मैं प्रमुख राजनीतिक दल के गठबंधन की बात करूं तो जहां भारतीय NDA की गठबंधन जिसमें बीजेपी, JDU और रामविलास पासवान माने चिराग पासवान का गुट शामिल है। अगर वहीं मैं महागठबंधन इंडियन अलायंस की बात करूं तो उसमें RJD, कांग्रेस और CPI, CPIM, CPI-ML पार्टी शामिल है। अगर मैं तीसरा मोर्चा की बात करूं जो अन्य दल क्षेत्रीय दल है उसमें LJP है, अवैसी का पार्टी है और हिंदुस्तानी मोर्चा आवाम की पार्टी है। ये सब पार्टियां चुनाव प्रचार में भाग ले रही। अब हर एक पार्टी अपना एक चुनाव का घोषणा, हर एक मुद्दा पकड़ेंगे, हर एक कुछ न कुछ ऐलान करेंगे। वहीं बीजेपी ने सबसे पहले घोषणा कर दिया कि हर एक महिला, बिहार में जितनी भी महिलाएं हैं सबके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए और 10,000 ट्रांसफर हो भी गए हैं। वहीं RJD के जो मुखिया हैं, RJD के जो अध्यक्ष हैं, RJD के अपने तेजस्वी भैया, उन्होंने कहा कि अगर मेरी बिहार में सरकार आएगी तो मैं हर एक घर में एक नौकरी दूंगा। अब सोचने वाली अगर हर एक घर में नौकरी देंगे तो कितना नौकरी देंगे। वहीं हर एक पार्टी है, पार्टी का चुनाव का समय है, हर एक पार्टी कुछ न कुछ जरूर बोलेगी। बाकी चुनाव जीतने के बाद क्या करना क्या नहीं करना वो चुनाव के बाद देखेंगे, लेकिन पहले अब चुनाव जीतने के लिए आपको कुछ न कुछ बोलना जरूरी है। अगर हम बीजेपी के जो इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे की बात करें तो उनका NDA की सीट बंटवारे में सहमति बन चुकी है। वहीं चिराग पासवान की जो पार्टी उनको 26 सीट मिलेंगे, जीतराम मांझी उनको 8 सीट मिलेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जो 7 सीट दी गई है चुनाव लड़ने के लिए। इसके अलावा बीजेपी और JDU जो मुख्य घटक दल है उनको लगभग 100 सीट के आसपास लड़ेंगी वो लोग। वहीं जो विपक्ष है अभी उनका वोट शेयर के लेके बातचीत चल रहा है, अभी उनका कंफर्म नहीं हुआ। अभी कुछ टाइम बाद उनको पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी। इस चुनाव में मुद्दे कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा, बेरोजगारी के मुद्दे रहने वाले हैं। इस चुनाव में सरकार का मुद्दा यही है कि बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सरकार की तरफ से है और वहीं RJD की तरफ से मुद्दा रखा गया है कि विकास और रोजगार का मुद्दा रखा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार और विकास के ऊपर काम करेंगे। ये 2 मुद्दे जो चल रहे हैं बिहार में। चुनाव आयोग ने तारीखों के मद्देनजर रखते हुए आचार संहिता लागू किया है, कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए कि कहीं कुछ प्रदर्शन न हो, अच्छे से चुनाव हो, इसके मद्देनजर रखते हुए आचार संहिता लागू किया है। अभी हर एक पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है और मेरा मतदाताओं से अनुरोध है कि आप सही गलत फैसला करते वोटिंग करें, विकास के नाम पे वोट करें। बिहार में विकास होना चाहिए, किसी पार्टी को आप वोट करो, बस बिहार में विकास होना चाहिए, उसी हिसाब से आप वोटिंग करें। ये चीज ध्यान में रखना, रोजगार, बेरोजगार, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सबको मद्देनजर रखते हुए आप वोटिंग करें और वोटिंग जरूर करें और वोटिंग करने जाइए और जरूर वोटिंग करें।